अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिबारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। स्वार्थ की जंग में निस्वार्थ मदद के दरकार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रूस की जंग की। इस युद्ध में जहां एक तरफ चारों तरफ तबाही का माहौल है, यूक्रेन का ज़्यादातर भाग खंडहर में तब्दील हो चुका है, ज़्यादातर हिस्सा अंधेरे में डूब चुका है, पानी की समस्या और लाइट की समस्या बढ़ती जा रही है, ठंड के मौसम में लोग जमते चले जा रहे हैं। इन सब के बीच जो स्वार्थ की जंग है, इसमें निस्वार्थ मदद की दरकार है, निस्वार्थ मदद की मांग की जा रही है, निस्वार्थ मदद का आह्वान किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इस जंग में सभी का अपना अपना स्वार्थ है। देखा जाए तो रूस का अपना स्वार्थ है, यूक्रेन का अपना स्वार्थ है, नेटो देशों का अपना स्वार्थ है और अमेरिका का अपना स्वार्थ है। यूक्रेन उस क्षेत्र में अपने को मजबूत करने के लिए जंग लड़ रहा है और वो चाहता है कि वो नेटो में शामिल हो जाए ताकि एक मजबूत ताकत बन जाए। ये उसका स्वार्थ है। रूस उस क्षेत्र में अपना वर्चस्व चाहता है और वो यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं कराना चाहता और उस पर कब्ज़ा करना चाहता है और दूसरे जो नेटो देश हैं उनको नीचा दिखाना चाहता है। ये उसका स्वार्थ है। नेटो जितने भी देश हैं वे सब के सब इस जंग में अपने हथियार बड़ी मात्रा में बिक्री कर रहे हैं, मालामाल हो रहे हैं। ये उनका अपना स्वार्थ है। अमेरिका का अपना स्वार्थ ये है कि वो अपना मोनोपोली बनाए रखना चाहता है, अपने को जो सुपर ताकत कह रहा है उस सुपर ताकत को बनाए रखना चाहता है, हथियार की बिक्री कर रहा है। यूक्रेन के अप्रोक्ष रूप से देखा जाए तो उसकी मदद कर रहा है। ये उसका अपना स्वार्थ है। ये चारों अपने अपने स्वार्थ में इस जंग को लड़ रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, इंसानियत को ख़त्म कर रहे हैं और इस सब के बीच में वो चाहते हैं कि भारत निस्वार्थ होकर यूक्रेन की मदद करे, इस युद्ध में आगे आए। सभी ने अपने अपने ढंग से अपील किया। बीते दिनों ही यूक्रेन के दूतावास ने प्रधानमंत्री से अपील किया कि वे इस जंग को रोकने के लिए आगे आएं और निस्वार्थ होकर यूक्रेन की मदद करें और इसकी निंदा करें। रूस भी ये चाहता है कि भारत अपना मौन तोड़े और वो रूस के समर्थन में खड़ा हो जाए। नेटो देश ये चाहते हैं कि भारत अपना मौन तोड़े और वो यूक्रेन के समर्थन में खड़ा हो जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभी बीते दिनों ही अपने भाषण में भी सीधे सीधे तौर पर भारत पर दबाव बनाते हुए ये कहा कि भारत को चाहिए कि वो अब रूस के विरोध में सामने आए, यूक्रेन के समर्थन में सामने आए और इस जंग की निंदा करे। जिस प्रकार से रूस का ताबड़तोड़ हमला यूक्रेन पे हो रहा है, उस हमले में वो रूस का विरोध करे और इसकी निंदा करे। सभी चाहते हैं कि भारत अपना मौन तोड़े। हम आपको याद दिला दें कि जो यूक्रेन आज मदद के तलबगार है, जो मदद चाहता है, इसी यूक्रेन ने जब आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए भारत ने कहा, समर्थन चाहा, तो यूक्रेन ने समर्थन नहीं दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता के लिए भी यूक्रेन ने भारत का साथ नहीं दिया। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामले आए, किसी भी मामले में यूक्रेन ने भारत का साथ नहीं दिया। इन सब के बावजूद यूक्रेन ये चाहता है कि भारत निस्वार्थ होकर उसकी मदद करे। ये तो आने वाला समय बताएगा कि भारत कितनी किसकी मदद कर रहा है। बहरहाल मौजूदा समय में आलम यह है कि रूस ने एक जो गीदड़ भभकी ही कहा जाए या चेतावनी कहा जाए जो दे रखा है कि अगर किसी ने भी यूक्रेन के सैन्य सहायता किया तो उसके ऊपर भी वो हमला करेगा। और वह सीधे सीधे उसने कहा है कि जो भी देश यूक्रेन की सैन्य सहायता करेगा, इसका मतलब है कि वो सीधे सीधे वो रूस से जंग करना चाहता है, इसलिए रूस उसका सीधा सीधा जवाब देगा। बीते दिनों जब यूक्रेन ने मदद मांगी हथियार की, तो पोलैंड सबसे आगे आया था और उसने कहा था कि वो अपना मिग विमान जो है वो देगा यूक्रेन को, लेकिन साथ ही साथ उसमें शर्त भी रखा था कि ये जो विमान है ये वो सीधे तौर पर यूक्रेन को नहीं देगा, बल्कि ये जर्मन से वहाँ पे सप्लाई किया जाएगा। वो सारा ये मिग विमान है वो जर्मन के एयरपोर्ट पर उतरेगा और वहाँ से वो फिर यूक्रेन जाएगा। हालांकि जब से रूस ने धमकी दिया
कि अगर किसी ने भी सैन्य सहायता यूक्रेन को दिया तो सीधे सीधे तौर पर यह माना जाएगा कि वो रूस से जंग कर रहा है और फिर रूस जो है उसका करारा जवाब देगा। जब ये चेतावनी सामने आई तो जितने भी नेटो देश हैं वो सब ने अपने कदम पीछे खींच लिया, और तो और अमेरिका ने भी अपना कदम पीछे खींचा और मौजूदा समय में यूक्रेन अकेला रह गया है। अब ऐसे माहौल में यूक्रेन जब अकेला है, इसके बावजूद ही यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो जंग के ऊपर अड़े हुए हैं। इस सब के माहौल के बीच में सारी दुनिया निगाह लगाए हुए भारत पर कि भारत चूँकि एक मजबूत ताकत के रूप में उभर कर पूरे विश्व में सामने आया है, इसलिए ये भारत अपना मौन तोड़े और वो यूक्रेन के समर्थन में आ जाए। लेकिन भारत को ऐसा करते समय इस बात का ध्यान देना होगा कि यूक्रेन ने किस मौके पे भारत का साथ दिया, क्योंकि किसी भी मौके पे उसने भारत का साथ नहीं दिया। ऐसे में वो उम्मीद भी उसको नहीं लगानी चाहिए कि भारत उसका समर्थन करेगा। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन किसका समर्थन करता है। आप जंग देखिए और देखिए कि आगे आने वाले दिनों में ये जंग किस करवट बदलती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जंग पूरे विश्व के लिए महानाश बन जाए और एक नए विश्व युद्ध की तरफ ये जंग बढ़ती चली जाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आपके सहयोग से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। हम आप तक देश और दुनिया की खबरें इसी प्रकार से पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।